हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग का सीनियर एजुकेटर आपके लिए चैप्टर 11 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर 11 किस सब्जेक्ट का है? तो एक्चुअली में ये एसएसटी का है। डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले वे बच्चे जिनकी क्लास 3 में किताब का नाम है वी एंड आवर वर्ल्ड, एसएसटी की किताब है, उसी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डायरेक्शंस। ओके, तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का फर्स्ट पेज देख सकते हो। इसे स्क्रॉल करके हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और राइट साइड में मैंने आंसर लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल करके समझाऊंगा भी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक मार्क सेक्शन में से, व्हाट हेल्प्स अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें अपने मंजिल तक ले जाती है ना? तो वो है डायरेक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट इन द इवनिंग। सूरज शाम में किस डायरेक्शन में डूबता है? तो आंसर है वेस्ट, पश्चिम। थर्ड, द ओल्ड चाइनीज इन्वेंशन दैट हेल्प्स अस टू लोकेट डायरेक्शन इज। तो चाइनीज़ लोगों ने बहुत पहले ऐसी कौन सी चीज़ इन्वेंशन करके रखी थी जो आज भी हमें डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करती है? इट इज़ नोन एज compass. Fourth question, if you are going from Gujarat to Assam, then in which direction are you traveling? अगर आप गुजरात से असम जा रहे हो तो किस डायरेक्शन में आप ट्रैवल करोगे? तो एक्चुअली गुजरात हमारे देश के पश्चिमी इलाके में है, वेस्ट में है, और असम जो है वो ईस्ट में है। सो वी विल ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सारे आंसर हो गए। अच्छा, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक सेक्शन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक सेक्शन में यहाँ पर हेल्प बॉक्स में सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट, डैश एंड बिहाइंड फॉर डायरेक्शन। तो क्या यूज करते हैं हम लोग? लेफ्ट, राइट। लेफ्ट का अपोजिट राइट है ना? और बिहाइंड होता है हमारे पीछे, और फ्रंट सामने में होता है। सेकेंड, The invention of dash has made it easy for everyone to understand direction. इसका आंसर है कंपास, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि चाइना में इन्वेंशन हुआ था। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट, पूरब में उगता है। नॉर्थ डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ, ये भी आंसर लिख दिया। द डैश ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू एन। तो क्या होता है ना, कंपास में एक नीडल होती है। कंपास होता कैसा है? वो ऐसा होता है, यहाँ पे एन लिखा होता है, यहाँ पे साउथ है ना, और नॉर्थ के दाईं तरफ में क्या होता है? ईस्ट, और नॉर्थ के बाईं तरफ में होता है वेस्ट। तो दिखने में ना ये घड़ी के डायल के जैसा लगेगा, और इसकी एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ में इशारा करते रहती है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी सेक्शन के साथ में, जहाँ पर हमें वर्ड्स को मैच करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैच करके लिखा हुआ है, आप इसे अपनी किताब के साथ में मिला सकते हो। सनराइज इज रिलेटेड विथ ईस्ट, सनसेट वेस्ट। कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सेलर्स का रिलेशन किसके साथ में है? रात के समय में जब उनके पास कंपास भी ना होता हो तो वो कैसे डायरेक्शन को लोकेट करते हैं? तो एक्चुअली में पोल स्टार, नॉर्थ स्टार है ना, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं, उसकी मदद से वो डायरेक्शन को लोकेट करते थे। कंपास, ये आजकल हमारे पास एक बहुत बढ़िया टूल है जो डायरेक्शन को ढूंढने में हेल्प करता है। ये भी हो गया। डी सेक्शन में आ गए हम लोग, जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है? तो बहुत ही ज़रूरी है ना। डायरेक्शन टेल अस हाउ टू रीच ए प्लेस विदाउट गेटिंग लॉस्ट, नहीं तो फिर तो हम लोग रास्ता ही खो जाएंगे। इट ऑल्सो टेल्स अस the exact locations of different places, building, objects, etc. जैसे आप अपने घर के पास से ही देखो तो आप बता सकते हो ना कि बगल में जो मंदिर है वो आपके घर से पूरब में है या पश्चिम में है। अगर कोई गिरजाघर है तो वो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण किधर है। अगर आपके शहर में रिलायंस का मॉल है तो वो किस तरफ में है,
म्यूजियम वो आपके घर से किस डायरेक्शन में है, स्कूल आपके घर से किस डायरेक्शन में है, ये तो पता होना ज़रूरी है। और आजकल तो इसके बिना कोई काम ही नहीं चलता, तभी तो लोग मोबाइल में हमेशा गूगल मैप्स ऑन करके रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंपास एंड हाउ डज इट हेल्प अस। कंपास क्या है ये और ये हमारी मदद कैसे करता है। सो ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस, इट मेक्स ईजी फॉर एवरीवन टू नो डायरेक्शंस यूजिंग कंपास। बड़ा आसान होता है, हाथ में रखो और उसकी नीडल आपको बता देगी कि नॉर्थ किधर है। नॉर्थ का पता चल गया तो फिर तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब पता चल जाने हैं। द फोर मेन पॉइंट्स दैट इज कार्डिनल डायरेक्शंस कैन बी इजीली स्पॉटेड यूजिंग कंपास, ये उसका फ़ायदा है। तो अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, तो इसका भी हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है हमसे, नेम द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 1 स्टेट ऑफ इंडिया इन ईच डायरेक्शन। So the name of 4 cardinal directions are north, south, east and west। अब लो, मैंने ना इसके सामने में एक एक कंट्री का नाम भी लिख दिया है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। वेस्ट के सामने में क्या है, पाकिस्तान। और यहाँ देखो मैंने स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर। साउथ में क्या है, तमिलनाडु। ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल और आसाम भी तो है ना। ओके, एंड वेस्ट में क्या है, गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन हैपन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्शन। अब क्या होगा अगर तुम्हें डायरेक्शन का पता ही ना चल पाए, समझ ही ना पाओ। वेरी सिंपल, यू विल गेट लॉस्ट, तुम खो जाओगे। वी मे गेट लॉस्ट इफ़ वी कैनॉट अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। द पायलट मे नॉट नो वेयर टू लैंड एन एरोप्लेन, उसे पता नहीं चलेगा कि भाई पाकिस्तान किधर है, श्रीलंका किधर है, अमेरिका कहाँ पे है। और शिप्स का क्या होगा, शिप्स विल बी लोस्ट इन दी ओशन, वो समुद्र में खो जाएंगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट गाइडेड द सेलर्स इन सी इन ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में, बहुत पहले जब कंपास भी नहीं था, तो जो सी सेलर होते थे, समुद्र यात्रा करते थे, उन्हें कौन हेल्प करता था डायरेक्शन बताने में। सो इट वाज द नॉर्थ स्टार विच स्टेड एट अ फिक्स पोजीशन ऑल नाइट। ये जो नॉर्थ स्टार, पोल स्टार होता है ना, ध्रुव तारा, ये हमेशा उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में एक ही जगह पर रोज़ आपको दिखेगा। अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो अपने घर में किसी एल्डर की मदद से घर की छत पर जाकर के रात में देख लेना, और हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन चाहो तो तुम जाकर के उसे देख सकते हो कि वो वहीं पर है या कहीं और चला गया। अब बादल आ जाए तब तो फिर अलग बात है, दिखेगा ही नहीं, अदरवाइज इट विल बी ऑन द सेम पोजीशन एवरी डे एवरी नाइट। यही वो चीज़ थी जो सेलर्स को हेल्प करती थी। तो आखिर में मैंने फिर से आपको याद दिलाया है कि आप न्यू एज कोचिंग के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर का सॉल्यूशन कैसा लिखा ये मुझे कमेंट्स में चाहिए, है ना। तो आप सब मुझे कमेंट करोगे ना, कमेंट करोगे तभी तो मैं और भी सारे सब्जेक्ट के चैप्टर के सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।